अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस के हवाले से, गोल्ड के फ्यूचर के हवाले से और गोल्ड की खरीदो फरोख्त के हवाले से बहुत सारे सवालात लोग मुझसे पूछते हैं और मैं तमाम लोगों को मुकम्मल तरीके से जवाब नहीं दे पाता हूं, चाहे वो किसी भी सोशल नेटवर्क के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो। उसके लिए सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नोट किए और उन पर एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तमाम लोग जो जो भी सवालात पूछते हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड, ताकि उनको एक मुकम्मल और जामे जवाब देने की कोशिश कर सकूं। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक तो गोल्ड का मुस्तकबिल है कि गोल्ड का फ्यूचर अब क्या देखा जा रहा है गोल्ड मार्केट में एज ए जूलर, या हम जो भी चीज़ें इस वक्त गोल्ड मार्केट में देख रहे हैं, चाहे वो जेवर बनाने के हवाले से हो, चाहे वो खालिस सोने की खरीद बेच के हवाले से हो, तो आने वाले महीनों में, सालों में क्या ये चीज़ें उनके काम आने वाली हैं, ये ट्रेडिंग या ये गोल्ड की बाइंग, या वेस्ट ऑफ मनी होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो हो जाएगी कि मार्केट कोलैप्स की तरफ चली जाएगी और जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे खदशात और सवालात जो है वो लोग पूछते हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। अगर वहां से फॉलो ना हो, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, उससे भी आपको फायदा होगा। तो चलें, इस वक्त मैंने तकरीबन 4 सवालात ऐसे अपने पास नोट किए हुए हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यही ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन लोगों की रहनुमाई भी हो जाएगी जो इससे रेलेवेंट जो है वो सोने के हवाले से या जेवरात के हवाले से जानना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि खालिस सोने की पहचान कैसे करें। अगर खालिस सोना 24 कैरेट का पीस हो तब भी, और अगर लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं तब भी, तो हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं और क्या वो खालिस है या नहीं है, असली है या नकली है, इसको कैसे चेक किया जा सकता है। देखें, अब मैं आपको जो पूरी ऑनेस्टी से जो सच्ची बात है वही बताऊंगा। जो एक आम आदमी है वो इन दोनों सोनों में सिर्फ ये तमीज़ ज़रूर कर सकता है कि उसके हाथ में अगर एक तरफ मैं खालिस सोना 24 कैरेट का रख दूं और एक तरफ खालिस सोना 24 कैरेट का पठूर रख दूं या लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड रख दूं, तो जो पीसीज होते हैं खालिस सोने के वो शेप्ड होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, बार कोड के साथ होते हैं, सीरियल नंबर्स के साथ होते हैं, और जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड होता है उस पर मोहर ज़रूर होती है, लेकिन वो लोकल लेबॉर्ट्री वाले की मोहर होती है और वो शेप में नहीं होते, प्रॉपर तरीके से फिनिश्ड नहीं होते। तो इन दोनों चीज़ों से ये डिफरेंस निकालना तो आसान हो जाता है ख़रीदार के लिए कि उसके हाथ में खालिस सोना 24 कैरेट पीस बार वाला है, चाहे वो ARY वाला हो, स्विस का हो, या बाहर की किसी भी कंपनी का पैक किया हुआ हो, या लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है। प्योरिटी के हवाले से जहां तक बात है ना, तो अगर तो दुकानदार अथेंटिक है, ईमानदार है, जो जिससे आप खरीद रहे हो, और वो आपको लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड पर्ची के साथ पूरी गारंटी के साथ देता है कि ये इस रेशो की मिलावट वाला सोना मैं आपको दे रहा हूं, 1 रत्ती की मिलावट वाला भी होता है, हत्ता के 4 रत्ती की मिलावट वाला गोल्ड भी मार्केट में मिल जाता है, तो ये तो वही बता सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसने आपसे प्राइस चार्ज करनी है। और एक 0 मिलावट वाला भी होता है लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड, जिसको वो लोग खालिस सोने पीस के लेवल पर ही गर्दानते हैं, लेकिन फिर भी 19-20 का डिफरेंस जरूर आ सकता है। वो तो खालिस सोने 24 कैरेट पीस में भी आ सकता है, तभी उसके ऊपर भी 99.9% जो है वो खालिस सोना लिखा जाता है, 100% नहीं लिखा जाता, हमेशा मार्जिन रखा जाता है। तो ये चीज तो हो गई कि दोनों को ऑप्टिकली आप डिफरेंस कर सकते हो कि या आपके हाथ में खालिस सोना पीस है या लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड पठूर है। अगर मैं प्योरिटी की बात करूं तो प्योरिटी
आप चेक नहीं कर सकते। अगर खालिस सोने का पीस कोई आपको नकली दे देगा, कोटेड दे देगा, आप चेक नहीं कर सकते। आपके पास कोई हल नहीं है जब तक आप प्रॉपर तरीके से काट के या बहुत ज़्यादा घिस के उसको एक प्रॉपर जो बंदा काम जानता है वो तो चेक कर सकता है। आप जो है वो आसानी से ये चीज़ चेक नहीं कर सकते। आपको ईमानदार दुकानदार ढूंढना पड़ेगा, जो कि अगर मैं लोगों की ज़बानी बोलूं तो वो कहते हैं सुनारों में तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। हर तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो जो ऑथेंटिक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे खालिस सोना पीस खरीदिए, उनसे ही लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जो है जिसे पठूर कहते हैं वो खरीदें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो हम कंक्लूड अगर करें तो क्या बात आती है कि एक आम आदमी खालिस सोने 24 कैरेट पीस में और लोकल रिफाइंड किए हुए गोल्ड पठूर में ऑप्टिकली तो फर्क बता सकता है, लेकिन प्योरिटी चेक नहीं कर सकता। इसका कोई वे नहीं है कि आप खुद से सुनार की दुकान पे खड़े होकर कोई टेस्ट करके या कोई सूंघ के या कोई भी ऐसा वे करके जिससे ये पता लगा लो कि ये गोल्ड जो है वो बिल्कुल एक नंबर है, तो ऐसा करना नामुमकिन है। बाकी लोग कई वेज बताते हैं, तरीके बताते हैं, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल ये है कि जी एक भाई है हमारे वलीद खान साहब, असल में उनका कमेंट क्योंकि मुझे याद है और उन्होंने बड़ा जोर दे के लिखा तो इसलिए उनका नाम भी मुझे याद रह गया, वलीद खान साहब। वलीद खान साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में सब चोर हैं। पहले तो उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को ही सबको ही एक ही उस तराजू में तोल दिया ना। पाकिस्तान में सब चोर हैं लेकिन सुनार से बढ़कर कोई नहीं, और सबसे ऊपर बिठा दिया सुनार को। इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। देखें वली साहब, एक्चुअली अगर आप एज ए ह्यूमन ये कसम खा देना मुझे कि जिंदगी में आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिंदगी में कभी आपसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ, जिंदगी में आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई, या आप जिस फील्ड में भी हैं आपने कभी किसी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं किया, तो मेरे भाई मैं तो नहीं मानता। सुनने वाले देखने वाले अगर आपकी बात पे यकीन कर लें तो कर ले, क्योंकि आजकल के दौर में फरिश्ते नहीं हैं ज़मीन के ऊपर, तमाम इंसान हैं और गलतियों के पुतले हैं। बस वजह सिर्फ ये ज़रूर देखी जाएगी कि इंटेंशनली किया गया है, दानिस्ता किया गया है या गैर दानिस्ता हुआ है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, सारे लोग चोर नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ ये तोहमत इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रॉपर नहीं होती और इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ भी देखनी आपको बहुत ज़रूरी है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसकी मिसाल आप यूं ले लें कि 1 ग्राम सोने की कीमत इस वक्त कमोबेश 27,000 रुपये से 28,000 रुपये है 21 कैरेट सोने की। तो अगर आपने 1 तोले की चीज़ बनानी है तो अंदाज़ा कर लो कि आपको कितने सारे पैसे चाहिए होंगे सिर्फ बनाने के लिए, और कोई भी टोटल पेमेंट इन एडवांस देकर काम नहीं करवाता। तो फील्ड की बात है, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता हूँ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर तरह के लोग दुनिया में हैं, गलत भी हैं सही भी हैं। सबको एक ही पड़ले में तोल देना ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुद खरीदारी करनी आनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कैसे खरीदनी है, तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोल्ड बेचना हो तो पीस का सोना हो या ज्वेलरी हो या गोल्ड के क्वाइन हो जिन्हें हम गिन्नी कहते हैं, तो उनको कैसे सेल किया जाए और ज्वेलर के फ्रॉड से या धोखे से कैसे बचा जाए, तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक भाई ने जो है वो क्वेश्चन लिखा कि भाई एक सवाल का जवाब दें, 14 कैरेट सोने को सुनार 22 कैरेट और 21 कैरेट के रेट में हमें बेच देता है और खालिस सोने के रेट में हमें बेच देता है, तो ये ज्यादती नहीं है? इसमें देखें, मैं छोटी सी एक चीज़ आपको ये बताऊं कि सुनार जो है वो किसी के घर नहीं जाता बैल दे के कि तुसी आओ जी ये जेवर खरीद लो, तुसी लवो है तानू ज़रूरी चाहिए। देखें, जिसकी जो ज़रूरत होती है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदारी के लिए दुकानदार के पास खुद जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ आ जाती है कि 14 कैरेट सोने को 22 कैरेट और 21 कैरेट में बेच देना।
जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाएंगे, अगर उसकी मुकम्मल और जामे इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे तो कोई आपको धोखा कैसे दे सकता है। मैंने पीछे जितनी वीडियोस बनाई है ना, गोल्ड प्राइस के अलावा सोने को समझने से मुतल्लिक, ख़रीदारी और बेचने से मुतल्लिक और कैलकुलेशन समझने से मुतल्लिक, उन सब में मैंने यही ज़ोर देकर कहा कि आपको खुद हिसाब करना आना चाहिए। अगर आपको आएगा, आता होगा, कोई भी जूलर एज ए, मैं हालांकि वर्किंग हूँ, एज ए सेल्स पर्सन मैं वर्किंग हूँ, आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। कोई ज़बरदस्ती आपकी आंखों में मिर्चें डाल के अन्ना करके तानू को हिसाब बना के जो है वो आपसे पैसे नहीं ले सकता, या आपकी जेब से ज़बरदस्ती पैसे नहीं निकाल सकता। आप अपनी मर्जी से देकर आते हैं। वजह बनती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास मुकम्मल मालूमात ख़रीदने या बेचने के हवाले से नहीं होती। तो जो लोग जिनके दिलों में चोर होता है, अगर उनके हेठे आप चढ़ जाते हो तो तानू छुरी वज जाती है। ये है हकीकत। देखें, अब एक मैं थोड़ी सी बात जो है ना वो दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया सिर्फ बता देता हूँ। देखें, अगर ज्वेलरी बनी हुई है 21 कैरेट की और मैं आपसे उसके अगर 24 कैरेट के पैसे मांगूंगा ना, तो मैं ना आपसे बनवाई लूंगा, ना मैं आपसे वेस्ट पॉलिश लूंगा। मैं आपको प्योर गोल्ड में टोटल वजन को ज़रब दे के दे दूंगा। तो ये बात तो समझ में आती है। स्टोन वाली ज्वेलरी हो तो उसका तरीक़ेकार अलग से होता है कि स्टोन का वज़न बीच में शामिल है या स्टोन का वज़न बीच में शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जो सीधा तरीका है ना स्ट्रेट अवे ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदने और बेचने का, मुझे इतने लोग हिसाब किताब भेजते हैं कि जरा चेक कर ले, कोई पर्ची सीधी नहीं बनी हुई होती। टोटल वजन ये नहीं पता, कैरेट कौन सा है ये नहीं पता, पॉलिश कितनी है ये नहीं पता, पर ग्राम रेट क्या लगाया हुआ है, और टोटल कीमत लिखी हुई होती है। और वो मुझे पर्ची वो कहते हैं जी हम ये बनवा के लाए, बताइए ठीक है। ऐसे नहीं होता। देखें, सोने का नेट वजन लिखा जाता है, उसके ऊपर सोने की पॉलिश नीचे अलग से ऐड की जाती है, कौन से कैरेट का गोल्ड है वो लिखा जाता है, उसका फी ग्राम रेट लिखा जाता है, सोने की कीमत अलग लिखी जाती है और स्टोन की कीमत अलग लिखी जाती है, बनवाई अलग लिखी जाती है। फिर उसके बाद टोटल प्राइस जो है वो बनाई जाती है, वो दुरुस्त बिल होता है। इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में ना मैं प्रॉपर बना हुआ एक बिल भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि सही तरीकेकार है क्या। तो इस तरीके से अगर कोई आपको देगा तो कोई कैसे 2 नंबरी कर सकता है। तो आपको खुद खरीदना आना चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों को सुधारा नहीं जा सकता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री गोल्ड ज्वेलरी की, इतनी बड़ी फील्ड है कि इसको सारे को ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो खरीदार है उसको एजुकेट जरूर किया जा सकता है। तो अब आते हैं गोल्ड के मुस्तकबिल के ऊपर, या गोल्ड हमें जो हमने खरीद के रखा हुआ है क्या हमें नुकसान देगा। देखें, सोना जो है ना रेट प्लस माइनस जरूर हो रहा है, गोल्ड की कीमतें ऊपर नीचे जरूर हो रही हैं, लेकिन मार्केट ऐसी चलती है। आज से 5 साल पहले गोल्ड की प्राइस क्या थी, आज से 3 साल पहले क्या थी, इस चीज से ही आप अंदाजा लगा लो कि सोना आपको नुकसान नहीं देगा, एंड ऑफ द डे आपको फायदा ही देगा। हम उन सोसाइटीज में जो बिल्कुल, अगर मैं चलो कंपैरिजन करा रहा हूँ प्रॉपर्टी से, रियल स्टेट से, कि हम उन सोसाइटियों की फाइलें खरीद लेते हैं किस्तों के ऊपर और अपना पैसा अपनी मर्जी से डबोते चले जाते हैं कि वो 3 साल में हमें ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि पेपरों में ये कॉर्नर का घर होगा तुम्हारा, ये होगा वो होगा, और अब अपना अपना पैसा दिए चले जाते हैं। और 3 साल गुजरने के बाद भी अपनी करेंसी को डी वैल्यू करके वहीं पे खड़े हुए होते हैं। मोस्टली सोसाइटीज में ऐसे ही होता है, चंद एक अच्छे डेवलपर्स को छोड़ के, उससे आप खुश रहते हो। 3 साल अगर आपका एसेट भी आपके हाथ में मौजूद होता है, अगर आपने गोल्ड लेके रखा हुआ हो ना, तो आपको वो फायदा ही देगा। तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बातें बहुत ज्यादा करने को हैं, तो इंशाल्लाह ताला फर्दर मजीद किसी दिन इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।